Subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon and stay connected with us. Let's start the video. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज हब में। तो जैसा आप लोग देखते आ रहे हैं, पिछले कुछ समय से हम आपके क्लास की रिलेटेड कुछ वीडियोस साइंस की, मैथ्स की रेगुलर अपडेट करते आ रहे हैं। इस बीच में एक प्रॉब्लम है जो मुझे दिखी, जो काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि उनको फार्मूला की बहुत दिक्कत होती है, चाहे वो 9th के स्टूडेंट हो, 10th के हो या फिर और छोटी क्लासेस के हो। तो आज की इस वीडियो में आपके 9th क्लास में मैथ्स में जितने भी फॉर्मूले यूज हुए हैं, चाहे वो बेसिक हो या फिर आपके 9th के लेवल का फॉर्मूला हो, सभी फॉर्मूले को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस ध्यान से आप देखें इस वीडियो को, जितने भी फॉर्मूले इसमें आपको कराए गए हैं उसको समझें और नोट करें। देखिए, सबसे पहले ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में आपको पता है, आप शेप्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सभी के, और इनसे रिलेटेड आपको एरिया एंड पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रखा है, पहले आप इसको समझ लो, फिर आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो इसको। रेक्टेंगल के लिए अगर आप एरिया का फॉर्मूला देखो तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपको पता होगा। रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके आप एरिया को फाइंड कर सकते हो, है ना। हिंदी मीडियम वाले इसको आयत के नाम से जानते हैं, और लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे पेरीमीटर अगर उसका परिमाप बोला जाए तो 2 × l+b, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिगर है आपका स्क्वायर। स्क्वायर फिगर कैसा होता है? वैसा क्वाड्रिलेटरल, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और हर एक कोण 90 डिग्री का हो। सिंपल हम जानते हैं ऐसे स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए जो आपका फॉर्मूला है एरिया निकालने का, साइड स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग कर दीजिए, आपको इसका एरिया मिल जाएगा। और पेरीमीटर के लिए 4 × साइड, 4 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि चारों साइड इसके इक्वल है, और इक्वल होने के कारण आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट फिगर इज ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज के एरिया को फाइंड करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन अभी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला है हाफ × बेस × हाइट। ठीक है, बेस और हाइट आपको पता होगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको बेस एंड हाइट का पता है तो आप उस ट्रायंगल के एरिया को इजीली फाइंड कर सकते हो। नाउ पेरीमीटर मींस परिमाप, साइड प्लस साइड प्लस साइड। 3 बार मैंने साइड प्लस साइड प्लस साइड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल गिवन है, आपको बताया नहीं गया है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है। ठीक है ना, उसकी डिफरेंट साइड्स हो सकती है। तो जब अलग अलग साइड्स हो तीनों, उस कंडीशन में हम सम करके इसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रायंगल में ही आपको पता होगा स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है ना, इसमें अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बोला जाए, वैसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होती है लेंथ में, और ईच एंगल इक्वल्स 60 डिग्री। तो इसके फॉर्मूला को देखो अगर आप, तो एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला √3/4 × a²। a मींस द साइड ऑफ ट्रायंगल एंड पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 3 × साइड। 3 × साइड यहाँ पे हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है, तो आप साइड प्लस साइड प्लस साइड करो या डायरेक्टली 3 × साइड करो, रिजल्ट आपको सिमिलर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर को अगर आप देखो तो ये हमारा पैरेललोग्राम। क्या होता है ये फिगर? कुछ प्रॉपर्टी जिसकी सिमिलर होती है रेक्टेंगल की, जैसे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। बट रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी है कि उसमें सारे एंगल्स जो है वो 90 के होते हैं, बट यहाँ पे एंगल का मेजर कोई फिक्स नहीं होता। ये बताया जाता है कि ये वाली साइड जो है इसके इक्वल एंड पैरेलल है, एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू एंड आल्सो पैरेलल टू दिस वन। तो ये फिगर होता है पैरेललोग्राम। ठीक है ना, इसमें अगर आपको फॉर्मूला बोला जाए एरिया को निकालने के लिए, आप फॉर्मूला की बात करो तो बेस × हाइट, ये आपका फॉर्मूला है। बेस आप किसी भी साइड को ले सकते हो इसमें, बट उस साइड पे आपको हाइट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला आप देखो 2 × l+b, सेम एज रेक्टेंगल का लिखा है मैंने। ठीक है, इसका यूज करके आप निकाल सकते हो। अगर आप इसमें से एक किसी साइड को लेंथ मान लो, उसके एडजेसेंट साइड को ब्रेथ मान करके आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये लेंथ भी जो है रिपीट होगी और ये वाली साइड भी रिपीट होगी, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो पेरीमीटर। नाउ द फिगर इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपने हिंदी मीडियम वालों ने ट्रेपेजियम को पढ़ा होगा, समलंब, जो एनसीईआरटी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, समलंब। तो ऐसी आकृति का एरिया फाइंड करना, पेरीमीटर फाइंड करना कैसे निकालोगे आप?
देखिए एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू हाइट। व्हाट इज P1 एंड P2? P1 और P2 क्या है? तो यहाँ पे आप देखोगे ना समलंब में, ट्रेपेजियम में इसकी एक क्वालिटी होती है कि अपोजिट वन साइड जो है इसके पैरेलल होते हैं, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड वन पेयर इज नॉट पैरेलल, ठीक है। तो जो पैरेलल साइड्स है ना उनमें एक को हम P1 और एक को P2 मान लेते हैं। इसके बाद फॉर्मूले में आपको बात करी गई है h मींस हाइट। वेयर इज द हाइट? हाइट के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच का, तो ये यूज करके आप निकाल सकते हो। पेरीमीटर के लिए इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते क्योंकि साइड्स का कोई रिलेशन नहीं मिलता हमें, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। नाउ द फिगर इज सर्कल। सर्कल आप सभी को पता होगा वृत्त, ठीक है ना, वृत्त। तो इसके रेडियस से हम इसको फाइंड कर सकते हैं और किन चीजों की जरूरत पड़ती है आप देखो। एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई की वैल्यू आप सभी को पता होगी 22/7 या फिर 3.14, ऐसे पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पाई आर स्क्वायर, अगर आपको सिर्फ रेडियस गिवन हो तो एरिया आप निकाल सकते हो। नाउ द पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर मींस सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि, ठीक है ना, वृत्त की परिधि, वो चारों ओर की जो डिस्टेंस है, इसको निकालने के लिए यूज करना है 2 पाई आर। तो ये थे आपके ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले। चलिए अब देखते हैं और भी बाकी कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो कि आपको यूज में आएंगे। चलिए ज्यामिति के बाद अब आगे जो फॉर्मूले मिलते हैं बीजगणित अलजेब्रा, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं फॉर्मूले को यूज कैसे करना है आपको। चैप्टर 2 में आप देखोगे लास्ट एक्सरसाइज तो फुल्ली इन फॉर्मूला के बेस पे, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूले इसमें वेरीफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए दिए हुए होते हैं, है ना। जैसे ये दो फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज में प्रूफ करने के लिए, और बाकी के फॉर्मूले आपको ऐसे ही सर्वसमीका वगैरह बना करके दी हुई है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए समझते हैं इन फॉर्मूले को और कैसे हमें इनको यूज करना है। देखिए सबसे पहला जो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है, आप बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी 9th में इसका यूज हुआ है तो मैंने सोचा इसको भी आपको बता देते हैं। तो देखिए ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर माइनस में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसके लिए भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप कर लेते हो और आपको मिल जाता है ये पूरा रिजल्ट, ठीक है ना। अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, देखिए नंबर्स आपके सेम है, ए बी सेम है, बट एक बार ये प्लस के रिलेशन में है और एक बार माइनस के रिलेशन में है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा इसको इजीली फाइंड करने का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, है ना, यहाँ पे x बस सेम क्वांटिटी है बट a एंड b डिफरेंट इसके साथ ऐड हो रहे हैं, तो इसको ऐड करने के लिए, सॉरी इसके प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूले से आप इसको फाइंड कर सकते हो। आप इस फॉर्मूले को नोट करते जाओ और इनको सभी को अच्छे से बिल्कुल मेमोराइज कर लेना, समझ लेना, क्योंकि इतनी ज्यादा ये हेल्प करने वाला है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, पावर अगर 3 रहती है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए चाहे a प्लस बी का होल क्यूब हो या a माइनस बी का होल क्यूब हो, इसके फॉर्मूले हैं, मतलब है तो दोनों सेम ही, एक को सॉल्व करके हम दूसरा निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों ही वे में आपको जो इजी लगे वैसे आप सॉल्यूशन अपना कर सकते हो। तो a प्लस बी का होल क्यूब आप देख सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो भी इजी लगे। कभी कभी क्वेश्चन की डिमांड पे आपको इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ सकता है। चलिए अब इसमें माइनस वाला जो था वो सीरीज में लिखना थोड़ा छूट गया था तो उसको मैंने लास्ट में लिखा है, उसको लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 3 नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने 2 नंबर्स का होल स्क्वायर किया वैसे ही यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, एडिशन में इनका स्क्वायर करना है। अब देखो आप इस फॉर्मूले में प्लस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्लस की जगह पे इनको यूज कर सकते हो। अगर आपको माइनस मिल जाता है कहीं पे भी, जैसे a प्लस बी माइनस सी मिलता है, तो हर जगह c की जगह आप साथ में माइनस को भी पुट कर सकते हो। तो अलग से फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं समझा मैंने, आई होप आप समझ रहे होगे। जो भी नंबर माइनस में हो आपको उसको माइनस के साथ यूज करके इसी फॉर्मूले के यूज से आप अपने आंसर को इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा नंबर हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले की जरूरत हो तो इसके लिए आप क्या लिखोगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, सिंपल सी आइडेंटिटी है ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आपको सेकंड के लास्ट एक्सरसाइज में, ठीक है, सेकंड चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में ये दो क्वेश्चन जो है ये आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है, आपको इसको प्रूव करना है। बट आफ्टर प्रूविंग वी कैन यूज आल्सो एज फॉर्मूला, एज आइडेंटिटी। ठीक है, प्रूफ जब हम इसको कर सकते हैं कि ये इक्वल्स इतना है, तो क्यों नहीं हम इसको आइडेंटिटी बना सकते हैं, कहीं भी हम इसको यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए एज आइडेंटिटी इसको आपको लर्न भी करना है। a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या मिलता है आपको, a प्लस बी। आपको देखिए सिंपल से याद रखना है, प्लस और माइनस में डिफरेंट क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब है तो a प्लस बी यूज करेंगे सबसे पहले। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाले में ये a भी माइनस में होता है। ठीक है, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो a माइनस बी तो पहले आप यूज करोगे ही। इसके बाद अगर माइनस वाली आइडेंटिटी आपको चाहिए तो सारे नंबर यहाँ प्लस में आ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है। बस एक चीज का ध्यान रख करके आप दोनों फॉर्मूले को एक साथ लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, इसके लिए क्या आइडेंटिटी होगी, कैसे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल आइडेंटिटी है, सबसे पहले आपको x प्लस y प्लस z इसको लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट में इंक्लोज करके फिर आगे स्टार्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये पूरी आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड की। अब देखिए इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी और बन जाती है आपकी। ठीक है, किस कंडीशन पे बनती है, देखिए इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, अगर इन तीनों का ऐड करके रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा हो तो एक नई आइडेंटिटी हम बना सकते हैं। नहीं क्या, इसी से सॉल्व करके निकाली हमने, बट देखो कैसे बना सकते हैं। ये पूरा टर्म आपको बोला गया है 0 हो जाए। ठीक है, तो इस पूरे टर्म का 0 होने का मतलब आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये पूरा टर्म इधर का राइट हैंड साइड तो पूरा का पूरा आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 मिल रहा है आपको। तो एक आइडेंटिटी ये यहाँ से बन सकती है कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो पहले ही आप एक काम कर सकते हो कि माइनस का जो 3xyz है इधर ला करके प्लस में लिख सकते हो और ये आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, बट इट ओनली गिव्स द सेम और करेक्ट रिजल्ट when x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको ये वेरीफाई हो जाता है तभी आप इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो ये आपके पास फॉर्मूला। नेक्स्ट जो एक हमने बोला था कि यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब तो हमने कर लिया, माइनस वाला छूट गया है। तो माइनस वाले के लिए आप देखिए यहाँ पे जैसे प्लस वाले के लिए दो फॉर्मूले थे, दो आइडेंटिटी थी, यहाँ पे भी हमारे पास 2 आइडेंटिटीज हैं। a माइनस बी का होल क्यूब अगर आप निकालना चाहते हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी बट प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये आइडेंटिटी हो गई। दूसरी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, तो ये पूरी आइडेंटिटी थी जो कि अलजेब्रा में, इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ यूज होना ही नहीं है। आप इतना इसको नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, लेकिन इसको अपने माइंड में फिट करो, क्योंकि 9th में ही नहीं, ये आपको 10th क्लास में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेवल पे, देखते हैं और आगे कौन से फॉर्मूले आपको मिलते हैं, कौन सी आइडेंटिटीज और मिलती है। तो चलिए अलजेब्रा यानी बीजगणित के फॉर्मूले को आप सभी ने नोट कर लिया। अब हम इसके बाद कुछ फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको सरफेस एरिया 2 टाइप्स के, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो आप ना वीडियो को ध्यान से देखना, ये नहीं कि देखा स्क्रीनशॉट मारा और चल दिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको अलग अलग लिखा नहीं है, वो मैं बता दूंगा। मैंने टोटल सरफेस एरिया लिखा है, लेकिन उससे कर्व सरफेस एरिया को कैसे निकाला जाए ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बारे में मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे आप निकाल सकते हो, तो याद क्यों करना है फिर। और वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे फॉर्मूले और हेरोल्स के फॉर्मूले को देखते हैं अभी। तो चलिए सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास जो पहला फिगर है स्फीयर। ठीक है, स्फीयर यानी गोला। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर होता है। ठीक है ना। अब अगर इसमें आपको अर्ध गोले का बोल दिया जाए, देखो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, अगर उसके टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाए तो ऐसे आप हेमिस्फीयर बना सकते हो, जिसमें ये आपके ऊपर का सरफेस हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस सरफेस की अगर हम बात करें तो हाफ ऑफ स्फीयर, 4πr स्क्वायर का हाफ करोगे
2 पाई आर स्क्वायर इस वाले सरफेस के लिए। फिर ऊपर में जो ये सरफेस है इसका पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया अगर हम हेमिस्फीयर का देखें तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। बट इन सम कंडीशंस आपको इस एरिया के बारे में नहीं बोला जाएगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ बोला जाएगा, टोटल नहीं बोला जाएगा। तो क्या करोगे आप, इसको नहीं लेना है। यहाँ पे जो हमने पाई स्क्वायर ऐड किया इसको नहीं ऐड करना है, सिंपल सा फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इजीली आप ऐसे बना सकते हो। ऐसे आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो, आपको सारे फिगर्स का समझ में आएगा। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको हेमिस्फीयर का बोला जाए तो इसका हाफ कर लेना है। ठीक है, क्यूब के बारे में आपको पता होगा, 6 स्क्वायर से जो इनक्लोज्ड फिगर होता है वो आपका क्यूब कहा जाता है। ठीक है ना, इसके अगर टोटल सरफेस एरिया को देखा जाए तो 6 होता है ना। क्यूब की अगर हम बात करें तो ये टोटल 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ फिगर है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ऐसा कुछ फिगर आपको बना हुआ दिखता है। ठीक है, टोटल 6 इसमें फेजेस होते हैं, 6 स्क्वायर होता है इसमें। तो एक स्क्वायर का आपको पता है, फॉर्मूला निकालो। 1 स्क्वायर के लिए a स्क्वायर करते हो ना, तो टोटल अगर आप कर्व सरफेस एरिया की बात करो, टोटल कितना होगा कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल इसमें फेजेस कितने बन रहे हैं, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसमें कुछ कंडीशंस में, जैसे कि स्क्वायर रूम है, ठीक है, क्यूब शेप में कोई रूम है। अब इसमें आपको पेंट करने के लिए बोला जाए तो पेंट जो है हम छत पे और फ्लोर पे करते नहीं है, यानी सिर्फ आपके 4 चारों साइड के जो वॉल्स हैं इसमें आपको करना है। तो इसके लिए आप कौन से एरिया का यूज करोगे, तो देखो आपको छत और दीवार छोड़नी है, यानी 2 जो स्क्वायर है इसको आपको हटा देना है, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना। तो ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया जो है आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप सरफेस को माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट रखो कि कौन से कब हम ऐड कर रहे हैं, कब हम उसको छोड़ रहे हैं। उस हिसाब से आप इजीली जो है एक फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो a क्यूब, a क्या है, इसकी साइड है। ठीक है, तो साइड का आप क्यूब कर लो, साइड इंटू साइड इंटू साइड, आपको मिल जाएगा इसका वॉल्यूम। अब हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड में आपको पता है क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगुलर फिगर है जो इनक्लोज्ड होता है ना। तो रेक्टेंगुलर फिगर में आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीजें मिलती है। तो वॉल्यूम तो आपका इजी है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है ना। अब अगर इसके टोटल 6 फेसेस की अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है आपका 2 into LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है ना, ये टोटल है। अगर इसमें भी वही कंडीशन आती है कि क्यूबॉइड शेप का रूम है और उसके छत में हमें कुछ काम नहीं कराना है, प्लास्टर नहीं कराना है, बाकी सब में काम कराना है, तो इसके लिए आप कैसा एरिया निकालोगे, आपको छत माइनस करना है, ये तो आपका टोटल है। तो छत के लिए आपको एक रेक्टेंगल को हटाना है, L into B को माइनस करना है। उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये सब कुछ आपको सेम रखना है, 2 into LB प्लस BH प्लस HL माइनस कर लो आप LB। ठीक है, एक सरफेस आपको हटाना है, एक सरफेस माइनस कर लो, बन गया आपका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के बारे में ज्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है, इस चार्ट को आप बिल्कुल क्लियर रखो और जैसे मैंने बताया वैसे आप फॉर्मूले को यूज करो, अपने माइंड में फिट करो फिगर को, इजीली आप सभी क्वेश्चंस के फॉर्मूला को खुद से भी जनरेट कर पाओगे। और इसका सिलेंडर का अगर आप देखो, सिलेंडर की अगर आप फिगर को देखो तो ये कुछ ऐसा फिगर होता है जिसमें इसको हम हाइट, यहां होती है हमारी रेडियस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर आप देखो, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू r प्लस h। सबसे पहले आप इस वाले सरफेस की बात करते हैं। ये सरफेस अगर आप ओपन करो ना, ये कुछ ऐसा सरफेस बनता है रेक्टेंगल के जैसा, और ऊपर एक सर्कल और एक सर्कल नीचे है, यही तो है टोटल सिलेंडर में। अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, इट मींस हम रेक्टेंगल और दोनों सर्कल की बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L into B। ठीक है, सर्कल के लिए इसका पाई स्क्वायर और इसका पाई स्क्वायर। अब इसको आप ऐड करके एक फॉर्मूले को बना सकते हो। देखो कैसे, L into B, लेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेंथ हमारी ये है, सर्कल की सर्कमफेरेंस, इसके लिए यूज करते हैं 2 पाई r। ठीक है, B हमारा क्या है, ये H। ठीक है, ये रेक्टेंगल जो हमने ऐसे खोला है, तो ये वाला सरफेस जो ये हमारा लेंथ बना है, और ये जो थी हाइट, ये है हाइट। ठीक है, तो इनटू h, एक तो मिल गया हमें 2 पाई r h, फिर यहां से मिल जाएगा आपको 2 पाई r स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लोगे। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई r को आप ले लो कॉमन, h प्लस r। ठीक है, तो देखा आपने कैसे इजीली हम फॉर्मूले को बना सकते हैं। याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आपके माइंड में फिगर बहुत ही अच्छे से है तो।
ठीक है, और कुछ बेसिक फॉर्मूला की जरूरत। तो यहाँ पे देखो 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ये अगर इसमें किसी एक सरफेस की बात नहीं करी जाती है, यानी कि किसी ऐसे बर्तन की, जैसे आपको बहुत बार क्वेश्चन में बोला जाएगा, जैसे आप दूध लेने जा रहे हो, उसका जो बर्तन है कैसा होगा, ये ऊपर से खुला हुआ है ना, ऊपर से खुला हुआ, तो उसके टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल तो नहीं कर सकते, कर्व सरफेस एरिया जो है एक आप पाई स्क्वायर को हटा दो, ठीक है, तो यहाँ से ये पाई स्क्वायर कम हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला बना लो। अगर यहाँ पे भी नहीं है तो इसको भी हटा दो, कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा 2 पाई आर एच सिर्फ इसके लिए, ठीक है। ऐसे इजीली आप याद कर सकते हो फॉर्मूले को। लास्ट है हमारा फिगर कोन। कोन आप सभी को पता होगा, ऐसा शेप होता है कोन का, ये L स्लैंट हाइट होती है, यहाँ पे ये हाइट होती है और ये रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर देखो सरफेस एरिया टोटल निकालने का फॉर्मूला पाई आर L प्लस आर, तो यहाँ पे भी वही होता है, ऊपर वाले स्पेस के लिए, ऊपर वाला जो आप कोनिकल इसका पार्ट देख रहे हो, इसका होता है एरिया निकालने का, यानी कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये होता है पाई आर L, ठीक है। और नीचे जब हमने टोटल सरफेस एरिया की बात करी है, तो नीचे जो सर्कुलर पार्ट आ रहा है उसको भी लेना है पाई आर स्क्वायर, तो इन दोनों को एक साथ ऐड करके फिर ये फॉर्मूला बनता है। और अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के ये वॉल्यूम के जैसा है, बस इसमें 1/3 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये थे आपके सारे ये फॉर्मूले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए। तो ये आपके सारे फॉर्मूले थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए, ठीक है। अब एक हम बात करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बोला था मैंने आपको कि ट्रायंगल के लिए एरिया का आपको और फॉर्मूला मिलेगा। आई थिंक ये 12th चैप्टर में हीरोन्स फॉर्मूला नाम से आपका चैप्टर है, इसमें आपको इस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे आपको ना बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी होती है जब आपको बेस और हाइट का पता नहीं होता, ठीक है। तो कैसे निकाले हम, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ सकते, क्योंकि मैथ्स ने किसी को छोड़ा है नहीं। तो यहाँ पे भी दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, जो ट्रायंगल के हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो जिसकी साइड है ए बी एंड सी, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट अंडर s into s minus a into s minus b into s minus c, ठीक है। तो ठीक है, a b और c तो साइड्स हैं, बट ये s जो हमने यूज किया, व्हाट इज s, क्या है ये, ऐसे सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। आप जिस ट्रायंगल को यूज कर रहे हो उसका पेरीमीटर निकाल के अगर हाफ करते हो तो आपको s की वैल्यू मिलती है, एंड द फार्मूला इज s is equals to a plus b plus c upon 2, ओके। तो आई होप ये फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप सबने नोट भी कर लिया होगा। नहीं नोट किया तो अभी स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलिए देखते हैं और भी आने वाले आगे के कुछ फार्मूले, ठीक है। तो चलिए एट लास्ट हम लास्ट के चैप्टर्स के कुछ फार्मूले को देखते हैं। ये आपके स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स से है। चलिए, तो स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड, है ना, इन तीन चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। आप काफी पहले से भी जानते आ रहे हो, तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो, शायद हो सकता है फॉर्मूला आपके माइंड से स्लिप हो गया हो, तो इसको आप पहले देख लो, ये बहुत आपकी हेल्प करेगा पूरे चैप्टर को खत्म करने में। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन को सबसे पहले हम ऐसे x जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और इस पे बार लगा करके हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका x1 x2 x3 प्लस ऐसे करके आपको xn अपॉन n, ठीक है। तो ये क्या है, जितने ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं, जितने भी डाटा दे रखे हैं सबको सम कर लो और n का मतलब काउंट कर लो कि वो नंबर कितने हैं और उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। इजीली आप मीन को प्राप्त कर लोगे, मीन मिल जाएगा आपको। मीडियन, मीडियन के लिए 2 कंडीशंस है। सबसे पहले देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास डाटा है, तो चलिए देखते हैं, ये डाटा हमारे पास गिवन है, ठीक है। इस डाटा के हेल्प से हम समझेंगे कि मीडियन को कैसे निकालना है, ठीक है। मीडियन के लिए 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन देखो, इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड, नंबर जो है अगर आपको ऑड नंबर में गिवन है, ऑड नंबर का मतलब ये नहीं कि नंबर्स ऑड होने चाहिए, इनकी काउंटिंग कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 व्हिच इज एन ऑड नंबर, ओके। तो ऑड नंबर है, 7 आपको टोटल नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसमें आप ऑड के लिए ये फार्मूला अप्लाई करोगे n+1/2 टर्म, ठीक है। तो 7+1 मींस 8/2, फोर्थ टर्म इज द आंसर। व्हाट इज द फोर्थ टर्म, 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। इसीलिए आप प्लेस का पता करके फिर आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि जो डाटा आपको गिवन है ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है तो पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करोगे फिर निकालोगे, ठीक है। अब बाय चांस यहाँ पे एक नंबर और होता, ठीक है, अब तो ये इवन नहीं है, सॉरी अब तो ये ऑड नहीं है, ऑड वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। देन द नेक्स्ट कंडीशन, इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन,
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 8 नंबर्स हैं, तो अगर वैल्यू इवन होती है तो उस कंडीशन में आपको n/2 टर्म का पता होना चाहिए, यानी 8/2 क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म, एंड n/2 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, n/2 अभी आपने फाइंड किया, फोर्थ टर्म प्लस 1 करना है, यानी फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म अपॉन 2। फोर्थ और फिफ्थ टर्म को देखो, 5 + 7 12/2, यानी इसका आंसर आपको 6 मिलने वाला है। ठीक है, तो इवन वाले के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के इसको देखना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, n/2 पहले निकालोगे, फिर n/2 प्लस 1, और इन टर्म्स में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करो, आपको आपका मीडियन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, मोड की अगर हम बात करें तो मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में देखो इसको तो मे बी इसको बहुलक कहा जाता है। 9th क्लास क्या कहा जाता है इसको हिंदी में, मोड। बहुलक तो ये होता है जो ज्यादा रिपीट होता है। हाँ, तो वही बहुलक है। तो ये क्लियर है, मोड को बहुलक कहा जाता है। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या है, जो आपको डाटा दे रखा है, चलो यहाँ पे डाटा एकदम देख लेते हैं, 1 1 2 3 5 5 5 7 9। ठीक है, ऐसा कोई डाटा गिवन हो जिसमें नंबर से रिपीट हो रहे हो, तो मोड मींस कौन सा नंबर हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रहा है, इट इज 5। ठीक है, 5, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज और आती है, रेंज। ठीक है, रेंज भी कभी कभी आपको निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो रेंज में आपको सिंपली ध्यान रखना है, लिख लोगे आप हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर इस डाटा का आपको रेंज बोला जाए तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी 9, सबसे हाईएस्ट नंबर है, एंड लोवेस्ट 1। 9 - 1 करोगे 8 मिलेगा, और ये आपका रेंज होगा। ठीक है, तो बस इतने ही फॉर्मूले से आप इजीली स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चन, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। एक लास्ट जो है प्रोबेबिलिटी से आपका जो फॉर्मूला निकलता है, पूरे चैप्टर के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो गिवन डाटा में वो कितने टाइम्स आ रहा है। चलिए, प्रोबेबिलिटी के इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक डाइस का एग्जांपल लेते हैं, लूडो वाले डाइस का। इसमें आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर बात करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं टोटल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारा होता है 6। ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अगर आपको बोल दिया जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप एन इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर ऊपर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इवन नंबर पूछा गया आपसे, तो इवन नंबर कितने हैं टोटल, तो 2 4 एंड 6 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 टोटल आउटकम्स, तो इसको डिवाइड करके 1/2 प्रोबेबिलिटी आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि पूरी ही बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, अगर आप इसको माइंड में रखते हो तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, है ना। तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये वीडियो, और अगर आपने वीडियो को पूरा यहाँ तक देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीडियो में कितनी ज्यादा नॉलेज आपके काम के लिए है, और वीडियो को बनाने में काफी मेहनत भी लगी है। तो प्लीज इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।